सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी का जन्म 11 अक्टूबर 1899 अपने ननिहाल मंगलपुर गांव में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे 8वीं कक्षा से अधिक नहीं पढ़े थे। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। अध्यापन के दौरान सरस्वती, मर्यादा, प्रताप जैसी साहित्यिक पत्रों से उनका परिचय हुआ। उन पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और शरतचंद्र का विशेष प्रभाव पड़ा और जिनके कारण ही वह इस लेखन में आए। उनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे मधुपर्क, दीपमालिका, हिलोर, खाली बोतल, मेरे सपने, उपहार, अंगारे, प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम निर्वाह, दो बहनें, गुप्त धन, निमंत्रण इत्यादि। आते हैं हम अपने पाठ पर। इस पाठ में लेखक ने एक पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। एक पिता जो अपने बच्चों को खो चुका है, जो बहुत धनी है, लेकिन जिसके पास अपना कहने के लिए ना पत्नी है ना बच्चे हैं, वह कभी फेरी वाला बनकर, कभी बांसुरी वाला बनकर, कभी खिलौने वाला बनकर, कभी मुरलियाँ वाला बनकर और कभी मिठाई वाला बनकर वह मिठाइयाँ, खिलौने इत्यादि बेचता है। इस भाव से कि शायद उन छोटे छोटे बच्चों में जो उससे खिलौने, मिठाइयाँ, बांसुरी लेते हैं, उनमें उसे कहीं अपने बच्चे भी मिल जाए। पत्नी और बच्चों की मृत्यु के बाद वह समाज के छोटे बच्चों में अपने बच्चों का चेहरा ढूंढने का प्रयास करता है। सस्ते दामों में खिलौने बेचकर बच्चों के साथ कुछ समय बिताकर वह आत्मसंतोष का अनुभव करता है। सॉरी। रोहिणी के इस कहानी में एक पात्र और है, रोहिणी, जो उसकी आवाज को सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होती जाती है और वह उसके बारे में जानना चाहती है। तो हम आते हैं अपने चैप्टर पर। उस फेरी वाले की सभी तारीफ करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। वह लोगों की बातों का प्यार से उत्तर देता था, अधिक दाम नहीं लेता था और बच्चे जिस भी अवस्था में होते थे उसकी आवाज़ सुनकर उससे सामान लेने के लिए प्रेरित होते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं और पैसे लाकर मोल भाव करने लगते हैं। वो अपनी तोतली आवाज़ में उससे पूछते हैं कि इसके पैसे क्या है, इसका दाम क्या है, और इसका मतलब बच्चे जिस भाव से होते हैं वो उसी तरीके से उससे उसके बारे में पूछते रहते हैं। राय विजय बहादुर के भी 2 बच्चे थे। एक दिन वह फेरी वाला खिलौने लेकर आता है और उनके जो दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू उससे खिलौने लेकर आते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं कि मेरा कितना सुंदर है, मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े हाथ में लेकर दिन भर घर में उछलने लगते हैं। बच्चों की माँ है रोहिणी। वह उन बच्चों का खेल देखकर खुश होती है, बच्चों से उसके बारे में पूछती है और सोचती है कि इतने कम पैसों में कोई क्यों दे गया। फिर वह यह बात आई गई हो जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में मुरली वाले के आने का समाचार फैलता है। लोग कहते हैं, भाई मुरली बजाने में तो एक ही उस्ताद है, वह क्या मुरली बजाता है, कितनी अच्छी मुरली बजाता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। तो वह रोहिणी सोचती है कि यह मुरली वाला ही जो पहले खिलौने बेचने आता था वही मुरली वाला है क्या, और वह तरह तरह से कहती है। रोहिणी अपने पति विजय बाबू से मुरली लेकर आने के लिए कहती है। विजय बाबू मुरली लेने जाते हैं और उससे कहते हैं कि खिलौने मुरलियाँ किस भाव दी। मुरली वाला
कहता है कि 2 पैसे की, मतलब 3 की दी है पर आपको 2 पैसे की दूंगा। विजय बहादुर सोचते हैं कि सबको इतने में ही देता होगा और मुझे ऐसे बता रहा है। उसके बाद उसके बाद वह दुकान, मतलब एक अमूमन हमारे मन में एक बात आती है कि जब दुकानदार कोई चीज कम करके बेचता है तो हम सोचते हैं पता नहीं इसने इसमें भी फायदा उठाया होगा, इसलिए ये कम करके बेच रहा है। तो इसमें एक बात है जो बिल्कुल सही है कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप काहे विश्वास करेंगे। तो ये बात उस समय भी सही थी और आज भी सही है। विजय बाबू 2 मुरलियां लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और बच्चों को मुरलियां दे देते हैं। उधर वह, जो बच्चे जिस रंग की मुरली मांगते हैं उस रंग की मुरली दे देता है। कुछ दिनों बाद वह मुरली वाला मिठाई लेकर आता है। रोहिणी सोचने लगती है कि कैसा मीठा स्वर है इसका, और वह उसे याद करने लगती है कि एक मुरली वाला भी आया था, एक खिलौने वाला आया था। 8 महीने बाद एक दिन रोहिणी छत पर बैठी होती है और उसे बच्चों की उसे फेरी की आवाज सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसे परिचित लगा और वह नीचे आ जाती है। फिर वह अपनी दादी से कहती है, जो उसकी दादी सास होती है, उनसे कहती है पर्दे की ओर से कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, मिठाई वाले को बाहर रुकवाओ। और वह आकर चिक मतलब पर्दे की ओर से, कोहले से, जैसे दरवाजे का कोला होता है या कोना होता है, उसकी आड़ में खड़े होने को चिक कहते हैं। तो दादी माँ मिठाई वाले को बिठाती है और मिठाई का मोल भाव करने लगती है। इतने में रोहिणी मुरली वाले से पूछती है कि भैया तुम ही बार बार कुछ ना कुछ, मतलब कभी मिठाई, कभी मुरली, कभी खिलौने, कभी कुछ लेकर बेचने आते हो, ऐसा क्या करते हो जो इतना सस्ता दे जाते हो, खाने भर का भी मिल जाता है या नहीं। तो मुरली वाला कहता है कि खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन उसे संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और उसी के लिए वह यह सब करता है। तब वह बताता है कि वह बहुत अमीर घर का है और उसके घर में सब चीज है, लेकिन असमय, यानी कि उसके काल के चक्र की वजह से या काल गति ने उसके पुत्रों को, उसके बच्चों को और उसकी पत्नी को मृत्यु का ग्रास बना दिया है। अब उसका परिवार नहीं है। वह छोटे छोटे बच्चों में खिलौने, मुरली आदि बेचकर अपने बच्चों को उन छोटे छोटे बच्चों में ढूंढता है। यह सुनकर रोहिणी की आंखें भर आती हैं और वह उसकी मुरली वाले की तरफ देखती है कि वह भी रो रहा होता है। तभी रोहिणी के बच्चे आ जाते हैं और वह मिठाई खाने के लिए कहते हैं। इस बार मुरली वाले का वो मिठाई वाला अपनी मिठाई के पैसे नहीं लेता और वह उन बच्चों को ऐसे ही मिठाई देकर चला जाता है और खुश होता है कि उस कहीं ना कहीं उसे उसके बच्चे इन बच्चों की भीड़ में मिल ही जाते हैं। अच्छा बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है। आपकी गली मोहल्ले में फेरी वाले आते होंगे सामान बेचने के लिए। उनकी आवाज में अलगपन होता है, मतलब वो अलग अलग तरीके से लोगों को आकर्षित करने के लिए सामान बेचने आते हैं। तो उनके बारे में आपको एक लेख लिखना है, आपको एक अनुच्छेद लिखना है। फेरी वाले वर्तमान समय में, आज के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, लॉकडाउन जो है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।